सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं। तो आखिरकार आज ये तय हो गया कि महाराष्ट्र की जनता की कमान बतौर मुख्यमंत्री किसके हाथ में होगी। देवेंद्र फडणवीस, वो चेहरा, वो नाम जिस पर पूरी सर्वसम्मति के साथ मुहर लग गई। लेकिन इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से ही जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम बनने पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। उप मुख्यमंत्री पर शाम तक फैसला यहां पर एकनाथ शिंदे के जरिए लिया जाएगा। मंत्रिमंडल को लेकर भी शाम तक ये फैसला यहां पर होगा। कल शाम 5:30 बजे महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जो हैं वो अमूमन पूरी कर ली गई है। लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे जो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी कमान संभाल चुके हैं, क्या वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे? सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। क्या आप और अजीत पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। शाम तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई, दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। परंतु ऐका, पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता, आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे। काय हे सगळे कन्फ्युजन दूर होतील, थोडी कळ काढा, काही कन्फ्युजन ठेवणार नाही, सगळं क्लियर। तो एकनाथ शिंदे को आपने यहाँ पर सुना, कहा कि थोड़ा इंतजार यहाँ पर करना होगा। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता के सवाल के जवाब में वो सियासी मुस्कान भी यहाँ पर सामने आ गई। बहरहाल वो तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है जब सरकार बनाने का दावा पेश यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किया गया था। तो आखिरकार एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अब कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल को सौंपी गई समर्थन की वो चिट्ठी और साथ ही राज्यपाल ने अब सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। तारीख और वक्त कल शाम का है 5:30 बजे, जब महायुति सरकार का शपथ ग्रहण। सबसे बड़ी तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई सामने आएगी। आजाद मैदान, वो जगह यहां पर तय हो चुकी है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। शाम तक मंत्रियों के नाम भी देखिए फाइनल यहां पर हो जाएंगे। माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर ये संपन्न होगा। माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट, ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने
शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। तो कल शाम 5 बजे बड़ी तस्वीर नजर आएगी, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में महायुति ने जो बहुमत हासिल किया, प्रचंड बहुमत, उसमें बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी, अजीत पवार गुट ने बेहद अहम भूमिका निभाई। लेकिन इस पूरे राजनीतिक समर में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत का वो प्रमुख चेहरा बन गए जिन्होंने अपने राजनीतिक कौशल की बदौलत विरोधियों के मजबूत किले को ध्वस्त करने में कुछ इस तरह से अहम भूमिका निभाई। और शायद यही वजह है कि उन्हें एक बार फिर महाराष्ट्र की कमान सौंपने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। सुनले हुए सी कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। भले ही ये बयान साल 2019 का है, लेकिन इस बयान में छिपी है देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक कुशलता, उनकी जिजीविषा, उनकी कर्मठता, उनकी सौम्यता, उनकी सरलता। और आज देवेंद्र फडणवीस का यही रूप उन्हें महाराष्ट्र की सत्ता का वो किरदार बनाता है जो अपने राजनीतिक दांव पेचों से विद्रोह और विरोधियों के किले को ध्वस्त कर सकता है। अब से कुछ महीने पहले जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, तब बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर सकी थी। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। लेकिन वक्त और बाजी ऐसी पलटी कि महायुति के नतीजे देखकर सियासी पंडितों की आंखें भी चौंक गई। आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो, अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे। इन नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य तय कर दिया था। इन आंकड़ों ने इशारा कर दिया था कि महाराष्ट्र की सत्ता का अगला सिरमौर कौन होने वाला है। इन नतीजों ने जता दिया था कि राजनीतिक बाजी को पलट देने वाले को देवेंद्र फडणवीस कहा जाता है। सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली। साल 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले ही देवेंद्र फडणवीस मृदुभाषी नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए हमेशा से वो पहली पसंद रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के उन पर विश्वास को ऐसे ही समझा जा सकता है कि भरी सभाओं में मोदी देवेंद्र फडणवीस का जिक्र करते रहे हैं। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह अमित शाह भी देवेंद्र फडणवीस पर अटूट विश्वास करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जनसंघ और बाद में बीजेपी के नेता रहे। स्वर्गीय गंगाधर फडणवीस के पुत्र हैं। वो गंगाधर फडणवीस जिन्हें नितिन गडकरी अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। लिहाजा ये समझना मुश्किल नहीं कि देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक कौशल किस सीमा तक है। इन चुनावों में देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौतियां इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि एक तो लोकसभा चुनावों के जख्म भुलाने थे, दूसरा महायुति के भीतर
टकराव के हालात को भी नियंत्रित करना था। यहाँ देवेंद्र फडणवीस ने अपने जबरदस्त राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने न सिर्फ पूरे चुनाव अभियान के दौरान अद्भुत धैर्य का परिचय दिया, बल्कि सरकार के गठन की तैयारियों से पहले भी राजनीतिक संयम की मिसाल कायम की। इन सारे समीकरणों का नतीजा ये हुआ कि महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बहुत आनंद हुआ इस एक मत निर्णय में, यूनानिमस रेजोल्यूशन के ऊपर। मैं आप सबको बधाई देती हूं। हम एक है तो से। धन्यवाद। देवेंद्र फडणवीस ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उस वक्त की जब 1989 में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। 22 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस नागपुर नगर निगम में पार्षद बने। 27 साल की उम्र में वो सबसे युवा महापौर बने। 1999 में देवेंद्र फडणवीस ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते। सबसे बड़ी बात यह कि उनका राजनीतिक करियर भ्रष्टाचार के आरोपों से बेदाग रहा है और अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सत्ता में उनका राज तिलक होने जा रहा है। और वहीं महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दौरान चल रही थी, न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता विवेक गुप्ता ने डिप्टी सीएम पर सवाल किया, जिस पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने जवाब भी दिया, जिस पर खूब सियासी ठहाके लगते हुए नजर भी आए। एक बार आप खुद भी देखिए। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको। अभी कल शपथ ली है ना, शाम तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ, मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई, दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। परंतु ऐका, पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता। आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे। काय अरे सगळे कन्फ्युजन दूर होतील, थोडी कळ काढा, काही कन्फ्युजन ठेवणार नाही, सगळं क्लिअर।